दिवते आवन हार भये भविभागी उदयवन, पहले ही सूर्य आए कनकमय किए महीतल। बहुत अच्छी बात कही है कि दिवते आवन हार भये भविभाग उदयवल, पहले ही सूर्य आए कनकमय किए महीतल। कि भगवान आप जब स्वर्ग से आते हैं तो पहले ही धरती भी स्वर्णमय हो जाया करती है, धरती की भी कायाकल्प हो जाती है। जब आपके आने पर, आपके आने की सूचना पर आप गर्भ में नहीं आते उसके पहले से धरती स्वर्णमय हो जाती है। वो संकेत देती है कि परमात्मा किस प्रकार से निर्विकारी रहेंगे, किस प्रकार से परम शुद्ध चेतना को पाएंगे। और इसलिए कनकमयी सोनेमयी हो जाती है। इतना स्वर्ण बरसता है कि धरती पर स्वर्ण लेने वाला कोई नहीं बसता है। लेकिन आप विचार करो कि हम सोने के पीछे भागते हैं और वो सोना भी छोड़कर भाग गए। हम सोने के पीछे भागते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं, क्योंकि कहा भी है किसी ने, कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए सब बापाए बोराए। मंगलाष्टक में भी हम पढ़ते हैं कि जिनके गर्भ जन्म तप और ज्ञान निर्वाण कल्याणक हुए वो मेरा मंगल करें। लेकिन हम कब तक दूसरों की कामनाएं करते रहेंगे? कब तक दूसरों के कल्याणक मनाते रहोगे? अपने कल्याण की भी भावना भाव, अपने कल्याण के लिए भी कोई योजनाएं बनाओ। 5 दिन में कल्याणक कर कर वापस आ जाते हो। अरे 5 दिन में पत्थर परमात्मा बन जाता है, तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं बन पाती है। तुम्हारी आत्मा 50 साल 100 साल पहले भी जिस घर में पैदा हुई थी उस घर में और मोह जाल फैला कर चली जाती है। इसे ही क्या जिंदगी कहते हो? आज ध्यान रखना, आज माँ तो बच्चों को भले ही फर्ज अदा कर दें लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है बच्चे बुरे हो गए हैं, लेकिन आज हमने कार तो दी है, बच्चों को संस्कार नहीं दिए। कार अमीर बाप दे सकता है लेकिन संस्कार हर बाप दे सकता है। हम वो दिल बनाएं जिस प्रकार से भगवान जब मन में आते हैं तो कहा है धरती स्वर्णमय हो जाती है। तो मेरा मन निष्कषाय हो जाए तो क्या बड़ी बात है। और कहते भी हैं कि परमात्मा भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। हम भगवान से कहते हैं और भगवान के सामने बैठे बैठे शोक संताप करते रहते हैं। भगवान से शिकायतों के अलावा कुछ नहीं करते हैं, शिकायतें और फरमाइश। और आपको पता है शिकायतें रोज रोज करो तो आदमी रिश्ता ही तोड़ देता है। किससे क्या कहना, ये तो रोज रोज शिकायत करता है। हमें भगवान ने इतनी सुंदर, भगवान की पूजा आराधना उपासना का फल हमें ये जिंदगी मिली है। कितनी सुंदर जिंदगी मिली है। आपने कुछ किया था ऐसा? आपने क्या पुरुषार्थ किया था जो आपको मनुष्य जन्म, जैन कुल, सांगोपांग अच्छा, अच्छी सुंदर देह मिली है? क्या नहीं मिला है? अच्छी बुद्धि मिली है, लेकिन तुमने क्या किया? देह को भोगों में लगा दी, दिमाग को व्यापार में लगा दिया, दिल को पत्नी बच्ची और प्रेमी में लगा दिया। परमात्मा के लिए क्या छोड़ा? जब तक कमाने लायक होते हो, जब तक कहीं घूमने कुछ भी करने लायक होते हो, तब तक परिवार की सेवा करते हो। जब मरने का दिन आता तो भगवान के पास चले आते हो। जिंदगी भर दौलत कमाते हो और मर जाते हो तो स्वर्ग कमाने बैठ जाते हो। स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, कोई भी कार्ड पर लिखता है स्वर्ग जाएंगे। मैं कहती हूँ स्वर्ग वही जाएंगे जो धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। हम मरकर स्वर्ग नहीं पाना चाहते, हम धरती पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हर आदमी मिल बांट कर रहे, प्यार से रहे, हंसी खुशी से रहे, जो कुछ है सब आपसी प्रेम भाव रहे, तो क्या ज़रूरत है स्वर्ग में जाने की? स्वर्ग में यही तो है। लेकिन आदमी ने हमेशा से अपने परम जीवन की, अपने वर्तमान जीवन की निंदा की है। आप किसी से बात कीजिए कि वो कहते हैं तो जीवन निस्सार है। अरे निस्सार नहीं है, परम सार नहीं है, अभी जीवन में वो पाना है। इसे निस्सार कह दोगे, दूध को फेंक दोगे तो मक्खन और मलाई कहाँ से आएगी? दूध को जमाने की कला सीखो,
उसके बाद बिलोने के बाद भी आप मक्खन निकाल कर रख दे तो घी नहीं आ जाता है, उसे तपाना पड़ता है, छानना पड़ता है, तब जाकर शुद्ध घी आता है। इसी प्रकार से यदि तुम्हें परमात्मा बनना है तो अपने आप को तपाना होगा, जमाना होगा। जमाना कहाँ जमी है? आज तक हमारा दिमाग और हमारी भक्ति कहाँ जमी है? आज आपका बोलचाल देखो, कहाँ कहाँ कितने रूप बदल लेते हो, कितने प्यार से बोल लेते हो। आज आपका इतना व्यवहार बदल गया है। पत्नी बच्चों से अच्छे से बोल लेते हो, व्यापारियों से अच्छे से बोल लेते हो, और मंदिर में जाते हो तो पूजा ऐसे निपटाते हो जैसे कोई सज़ा मिल रही हो, जैसे मजबूरी में आए हो मंदिर। हमें मंदिर आने के बाद क्या कहते हो तुम और क्या करते हो? आप कहते हो धन्य जन्म मेरो भयो करण लगो तुमसे, भगवान धन्य है, तुम धन्य हो। तुम धन्य कब होगे? भगवान तो धन्यवाद देने आए हो, तुम कब धन्य होगे? अरे ये सोचो, परमात्मा तुम्हारा बेटा हूँ, तुम जैसी वसीयत लेकर जाऊंगा। ये मकान और दौलत की वसीयतें नहीं चाहिए, ये तो यहीं खड़ी रह जाती हैं, लेकिन मैं वो वसीयत लेके जाऊंगा कि आप जैसा जन्म पाऊंगा अगला। आपने यहाँ विशुद्ध भावनाएं की थी तो आपने तीर्थंकर जैसे पद को पाया है। पर ये बाल रूप में है, सूरज उगेगा, लेकिन लालिमा तो पहले आ गई। आज आपके घर में कोई लालिमा नहीं आती है, कोई संगीत नहीं बजता है, क्योंकि तुमने, कहते हैं, मनहूसी को अपना हिस्सा बना लिया है। पहले घरों में जब गर्भाधान होता था, महिलाएं गर्भवती होती थी तो मंगलाचार किया जाता था, संस्कार किए जाते थे, 8वां पूजा जाता था, 7वां पूजा जाता है, कहीं कहीं 8वां पूजा जाता है। उसका आपने विश्लेषण किया? क्योंकि 7 महीने का बच्चा पूरा हो जाता है और 7वां पूजा जाता है, क्या मतलब 7 महीने में उसे घर में भी प्रभु के दर्शन कराए जाते थे, स्वस्तिक बनाया जाता था, मंदिर में श्रीफल चढ़ाया जाता था, लोगों को भजन कीर्तन के लिए महिलाओं को बुलाया जाता था, कुछ बांटा जाता था। वो इसी का प्रतीक था कि जिस प्रकार से तीर्थंकर के आने के पहले उत्सव होने लगते हैं, इसी प्रकार से घर में आने के पहले माता के मंगलाचार होने लगते थे। सब लोग बधाइयाँ गाते थे, क्योंकि नवजात शिशु आने वाला है। इस प्रकार से माता की सेवाएं बहुत लोग करती थी, श्रृंगार करती थी। इसी प्रकार से उस गर्भवती महिला का श्रृंगार किया जाता है, मंदिर ले जाया जाता है। लेकिन हम सही तत्व को नहीं समझ पाते हैं, हम सही तत्व को नहीं समझ पाते हैं, हम तत्व से भटक जाते हैं। हमने कहने लगे तो पूजने की लोक रूढ़ी है। लोक रूढ़ी नहीं है, हमारा बच्चा भी एक पुण्यशाली के रूप में हमारे घर में आगमन हो, और उसके आने से जिस प्रकार से तीर्थंकर की माता की सेवा 56 कुमारिकाएं करती हैं, गर्भशोधनस्थ कुमारिकाएं करती हैं, कुबेर सारा धन लुटा देता है नगरी में नगरी को सजाने के लिए। कुबेर सारा धन लुटा देता है अपना नगरी को सजाने के लिए, क्योंकि अपना परम सौभाग्य मानता है कि वो चेतना आने वाली है जो बचपन से लेकर 8 वर्ष तक अणुव्रत धारण करेगी, और काल में, भविष्य में, आगामी काल में हो सका तो वो शादी ही ना कराए, और कराए यदि तो योग्य शासक बनकर अहिंसा और प्रेम के साथ साथ शासन चलता था पहले। अब तो सारे भ्रष्ट नेता आ गए। पहले माता का मनोरंजन करने के लिए, माता से तत्व चर्चा करने के लिए देवियाँ आती थी। आज तुम्हारे घर में दिमाग में कचरा डालने के लिए तुम्हारी सहेलियाँ आती हैं। पहले देवियाँ आती थी, अब सहेलियाँ आती हैं। पहले मनोरंजन करने आती थी, आज आपको रंज में डालने के लिए आती हैं। पहले आपकी सेवा करने आती थी, अब उनकी खातिरदारी करो, चाय नाश्ता लाओ। पहले रत्न बरसते थे, अब पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान बनने के काम में आए। पहले देव की देहरी पूजी जाती थी, अब डॉक्टर की देहरी पूजी जाती है। सबसे पहले लोग कहते चेकअप कराने गई है। जब भी किसी से बात करो कि बहू कहाँ है, बोले चेकअप कराने गई है।
इतनी बार यदि डॉक्टर के पास भेजोगे तो वो डॉक्टर के पास ही रहेगा बच्चा, क्योंकि उसने पैदा होने के पहले वही देहरी देखी है, डॉक्टर की देहरी देखी है, वहीं जाएगा जिंदगी भर। आपका फैमिली डॉक्टर हो गया। हमारे कुल देवता होते थे। कुल देवता का मतलब वो देवता नहीं रागी देसी, हम जिस वंश परंपरा में पैदा हुए उसको वीतराग देव हमारे देव होते थे, उनके दर्शन करने के लिए बच्चों को ले जाते थे। और इसीलिए पहले के बच्चे आज्ञाकारी, संस्कारी और बहुत माता पिता की सेवा करने वाले होते थे। अब माँ तो ज्वालामुखी बनी रहती है, जरा सी बात कह दो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अरे इतनी मनहूस और कहते हैं मक्कार बनी रहोगी तो क्या पहलवान पैदा होगा? जब बेड रेस्ट होगा तो क्या तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा? अरे बेड रेस्ट का बच्चा तो जिंदगी भर बेड पे ही पड़ा रहेगा, रेस्ट ही करता रहेगा। इसीलिए आजकल देखो लोग वास्तु सुधरवा रहे हैं, अपने देहों की वास्तु तो खराब हो रखी है, अपने आत्मा की वास्तु बिल्कुल खराब कर रखी है, देह की वास्तु खराब कर रखी है। पहले हमारे घरों में दीवान चलते थे, यानी एक 5 की जगह 6-7 भी बैठ जाओ, लेकिन आजकल कुर्सी चलती है, एक में एक ही समाता है। हमारा भारत वो था जहाँ गर्भ शोधन की क्रियाएं होती थी, आज गर्भ निरोध की क्रिया हो रही है। मानव कल्याण के बोर्ड कत्ल हो रहा है। हम ऐसे देश से कभी उन्नति की बात कर सकते हैं क्या? और लोग कहते हैं बच्चों को क्या पता। मैंने कहा बच्चों की विकसित उम्र है, बच्चे तुम्हारे जीवन में उगता हुआ सूर्य हैं, उन्हें सही दिशा दो, अपनी भूमि को सुंदर बनाओ, उसमें बीज आएंगे। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में भी मंदिर ले जाओ, गंधोदक लगाओ, तिलक लगाओ, चिंता मत करो, इतने से भी तुम्हारा बच्चा संस्कारवान हो जाएगा। जो आप लोग बैठे यहाँ वो उसका किसका प्रतीक है? आपके माँ बाप संस्कारित थे, धार्मिक थे, उसके फलस्वरूप आपको इतनी अच्छी जिंदगी जीने की कला प्राप्त है। आज के युवक माँ बाप को बात बात पर ताने मारते हैं, क्योंकि कहते हैं माँ की दुआ टाली नहीं जाती, माँ की दुआ टाली नहीं जाती, ये दुआ कभी खाली नहीं जाती। बुरा वक्त हो तो माँ बर्तन मांज कर 4 बच्चे पाल लेती है, लेकिन बीवी के बाद माँ घर में रखी नहीं जाती, पाली नहीं जाती, माँ बुरी लगने लगती है, माँ बोझ लगने लगती है। अरे तुम पाँव भर पत्थर लेकर चल नहीं सकते हो, माँ तुम्हें 2.5-3 किलो वजन लेकर चली है, उल्टियाँ आई हैं फिर भी तुम्हारी मरने की कामना नहीं की है। लोग कहते हैं माता जी 4 बच्चे कैसे पलेंगे? अरे क्यों सोचते हो समाज के जो महान नेता हैं, देश राष्ट्र के, वो सब कहाँ सड़कों पर रह कर पले हैं, गरीबी में पले हैं। गरीबी में पलेंगे तो हर परिस्थिति में रहना सीख जाएंगे। पहले हमारे गुरुकुलों में पढ़ाते थे, कितनी सुंदर व्यवस्था थी, खेती से लेकर सब कुछ काम सिखाया जाता था, शस्त्र संगीत नृत्य सब सिखाया जाता था। आज बच्चों को बिल्कुल गोल्ड मेडल तो मिल जाते हैं, लेकिन वो कोई मेडल लायक नहीं बचते हैं। वो जीवन के प्रयोगशाला में अपने हकीकत की ज़िंदगी में महामनूस निकलते हैं। वो हंसना भूल जाते हैं, बोलना भूल जाते हैं, माँ बाप के पैर छूना भूल जाते हैं। और हम कहते हैं बच्चा बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा तो विदेश गया। ये कहते हैं अरे विदेश गया तो तुम्हारे हाथ से तो चला गया। हम क्यों सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बने? हम क्यों नहीं सोचते हम भले आदमी बने? एक महिला ने पति से कहा कि 2 बच्चे तो मेरे लगते, 2 तुम्हारे लगते। पति बोला 4 मेरे हैं। महिला बोली नहीं मेरे हैं। जब विवाद बढ़ गया तो पति बोला कि तू कैसे बताती है? बोली कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि बच्चे मेरे हैं। और सुबह सुबह वो बिस्तर पर लेट गई। पहला बेटा आया जिसकी दुकान थी चप्पल जूतों की, और वो कहने लगा माँ क्या हुआ, आप क्यों लेटी हो? माँ ने बहाना बनाकर कहा बेटा क्या करूँ, तेरे पिताजी ने मुझे बहुत पीटा है।
तो पहले कहने लगा चिंता मत करो माँ, आज आने दो, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर माँ लेट गई, वो चला गया। दूसरा आया, वो धोबी था, लौंडी थी, कपड़े धुलवाता था। उसकी माँ से उसने फिर पूछा माँ क्या हुआ? माँ ने दूसरे बेटे को वही जवाब दिया। तो कहने लगा अरे आने दे पिताजी को, अभी तो मैं तो उसे कपड़े की तरह पछाड़ दूंगा। कोलू था, तेल का काम था। वो बोला माँ आप क्यों लेटी हो? माँ ने बताया तेरे पिताजी ने मुझे बहुत पीटा है। बोले अभी आने जो, तिल्ली की तेल की तरह नहीं पेल दिया तो कहना। लेकिन चौथा बेटा भी आया थोड़ी देर बाद। उसने पूछा माँ क्या हो गया? बोले तेरे पिताजी ने बहुत पीटा है। वो कहने लगी माँ आपकी कोई गलती रही होगी, पिताजी ऐसे तो पीटने वाले हैं नहीं। और रही पिताजी की बात, मैं तो छोटा हूँ, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। पति चुपचाप सुन रहा था। पति बोला देख लिया, छोटा मेरा था, मेरे संस्कार थे, लेकिन ये बता तीन के किसके संस्कार डालाई? उसने कहा माँ जी तो कहती थी कि बाहर मत निकल, लेकिन मैं सिर धोकर कभी कसाई को देख लेती थी, कभी धोबी को देख लेती थी, कभी तेली को देख लेती थी। और उसने कहा इसी का परिणाम है कि आज सब बच्चों की बुद्धि वैसी है। अब आप बताइए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे भी यदि ऐसा ही कर रहे हैं तो समझिए आपका जीवन सुखी होने वाला नहीं है। आपका जीवन 3 काल में रंगीन होने वाला नहीं। वो रंगीन नहीं जहाँ से आफतें और बीमारियां ले आते हो आप। वो क्लब को मैं रंगीन नहीं मानती हूँ। मैं कहती हूँ आज ही अपने जीवन को परिवर्तित करें और मंदिरों में आने के तौर तरीके सिखाइए, प्रार्थना और पूजा सिखाइए। बच्चों को वो संस्कार दो कि तुम्हारा नाम रोशन कर सके। क्योंकि रावण ने सोने की लंका बनाई, लेकिन उसके पिता का नाम कोई नहीं लेता है। उसी का नहीं लेता, उसके पिता का क्या नाम लेगा? लेकिन भरत ने स्वर्ण मंदिर बनवाए, चैत्यालय बनवाए, उसका नाम आज भी लोग आदर्शता से लेते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए जिए। तो आप भी अपने घर में बच्चों को चाहते हैं आपकी बहुत सुंदर व्यवस्था हो आपके घर की, आपके घर में बहुत प्यार और मोहब्बत का माहौल रहे, तो आज से ही सब लोग खाना एक साथ खाइए, एक टेबल पर खाइए, एक साथ मिल बांट कर खाइए। और संध्या के समय आधा घंटा अपनी भक्ति में लगाइए। गारंटी सोचिए कि आपके यहाँ तीर्थंकर जैसी संतान आएगी। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? अब घनश्याम कहाँ से आए? तुम अपने जीवन में फिर से त्रिशला का दिल पैदा करना होगा ताकि महावीर आ सकें। कौशल्या का दिल पैदा करना होगा ताकि राम आ सकें। और मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा की बातें कब तक करते रहोगे? हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। हमें फिर से महावीर जैसी संतानें लाना है जो दया अहिंसा के मसीहा थे, देवता थे साक्षात, जिन्होंने गोली जलाई जाती थी पशु यज्ञों को बंद कराया, जिन्होंने बहुत सारे नारियों के अत्याचार बंद कराए, जिन्होंने नारी जीवन को सम्मान दिलाया। नारी बंधन में थी फिर भी उससे पड़क गए, उसकी भक्ति के आगे कहते हैं रुक गए। लेकिन आज की नारी का क्या होगा? बाल बढ़ाने थे तो बाल कटा लिए, नाखून कटाने थे तो नाखून बढ़ा लिए, और बाल कटे हों, नाखून बड़े हों, कपड़े फटे हों और अहंकार से फूले हों तो आपका क्या परिणाम होगा? इसी प्रकार से आपका परिणाम हो रहा है कि आप लोग बहुत दुखी हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों में वो संस्कार डालिए ताकि आपके बच्चे भी तीर्थंकर बन सकें, आपके बच्चे भी पुनः समाज सेवी, राष्ट्र गौरव, और कहते हैं कि तीर्थंकर तत्काल नहीं बन सकें तो कम से कम पंचम काल में भक्ति आराधना का सहारा लेकर आप अपने बच्चों को आगामी समय में तीर्थंकर बना सकते हैं। क्योंकि भक्ति में शक्ति बड़ी, शिव सुख दे प्रगटाए, लौकिक की तो बात क्या मुक्ति दे दर्शाए।
तो आपको सबको मुक्ति मिले। आप सब अपने घर में जब जीव आता है घर में कोई भी बंदा, तो मारने की योजना नहीं, पालने की, उसे वो पालिए, इस तरह से पालिए कि तुम्हारा बच्चा अगले जन्म में पालने के लिए, यानी पलना झुलाने के लिए देवी देवताएं आए, आपके घर में धन समृद्धि बढ़े, आपका जीवन सुखी हो। मेरा यही मंगल आशीर्वाद।